हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीकली करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं और एक वीक से ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि 1 जून से ही हमने रिवीजन नहीं किया है ना, ड्यू टू मंथली करंट अफेयर एंड ऑल। तो हम यहाँ पर 1 से 10 जून यानी 10 दिन के करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिएगा आप कितना सस्टेन कर पाए हैं जो आपने डेली पढ़ा है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में सारे क्वेश्चंस को लगाने की, ठीक है, सेक्शन वाइज करने की कोशिश की है। तो आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मिल्क जो है किस तरह से, या फिर डेयरी सेक्टर है किस तरह से वो हेल्प करता है सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिवलीहुड्स और न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसी लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जिनको नेशनल मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर इसलिए होता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट्स इस फाउंडेशन डे ऑन 2 जून? 2 जून को फाउंडेशन डे किस स्टेट का होता है? आंसर होगा तेलंगाना। 2 जून 2014 तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था एज अ सेपरेट स्टेट। आंध्र प्रदेश से अलग करके ये बनाया गया था। तो इस दिन होता है फॉर्मेशन डे ऑफ तेलंगाना। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 2 जून के दिन। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बाईसाइकिल डे इसको हर साल 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम इसकी आप यहाँ देख सकते हैं, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थीम इसकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये जो थीम है, #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के कैंपेन के तहत इसको रखा गया है, ठीक है। तो कैंपेन है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन और सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम है। UNEP इसको होस्ट करता है। होस्ट कंट्री इस बार 2023 में रही है आइवरी कोस्ट, अफ्रीकन कंट्री है, इन पार्टनरशिप विद नेदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून के दिन। और फूड सेफ्टी डे इसकी थीम 2023 के लिए है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। WHO और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2019 में ही पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है 8 जून के दिन। और इसकी थीम है प्लैनेट ओशियन, द टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अभी हमारे जून के जितने हमने किए हैं यहाँ पर एक साथ मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इनको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सिद्धार्थ चौधरी ये शॉट पुट से संबंधित हैं। और अभी रिसेंटली अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ? साउथ कोरिया में, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल ये जीता है, ठीक है। यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में मेंशन किया गया था। ईस्ट एशियन नेशन है, प्रेसिडेंट है यून सुक योल और कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड? तो ये तो आपने अभी पीछे ही देख लिया, साउथ कोरिया में ये चैंपियनशिप हुई है, जिसमें सिद्धार्थ चौधरी ने मेंस शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और प्लेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि सुनील कुमार जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस डिकैथलन। और सुनील कुमार के अलावा पूजा जो है, इन्होंने भी विमेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं और कौन सा मेडल इन्होंने इस चैंपियनशिप में जीता है। धनुष श्रीकांत वॉन विच मेडल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है धनुष श्रीकांत ने। एयर राइफल मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये मेडल जीता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। ये कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ।
अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप वो हुई थी साउथ कोरिया में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में। ठीक है, और धनुष श्रीकांत ये शूटिंग प्लेयर है। इनके अलावा कुछ और शूटिंग प्लेयर्स हैं इंडिया के, मनु भाकर, राही सरनोबत, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार, श्रेयसी सिंह और अभिनव बिंद्रा। हु वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023? ये जो ग्रैंड प्रिक्स है जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। और इसमें रनर अप कौन थे? लुइस हैमिल्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में विनर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। और टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब पहले नंबर पर, जिसके 69 मेडल्स हैं। इन 69 में 26 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सेकेंड नंबर पर रही है अमृतसर गुरु नानक देव और थर्ड नंबर पर जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, लास्ट एडिशन की चैंपियन भी जैन यूनिवर्सिटी थी। और इस बार डेब्यू गेम कौन से रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? रोइंग। फिर मैस्कॉट इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये था जीतू बारासिंघा। 2023 में ये जो गेम्स हुए हैं, हुए कहाँ पर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लास्ट ईयर का होस्ट था कर्नाटका, उससे लास्ट ईयर का होस्ट था उड़ीसा। अभिनव शॉ एंड गौतमी भनोत रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये दोनों ही प्लेयर जो हैं रिलेटेड हैं शूटिंग से। और पीछे हमने देखा था ना इसके बारे में, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? जर्मनी में। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बाकी तो ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग वापस से पढ़ सकते हैं रिविजन के लिए। विच कंट्री वन द धोफर म्यूनिसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023? इसका आंसर होगा इंडिया। भारत ने ये जो मेंस जूनियर एशिया कप है इसको जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ओमान में ये वाले जो चैंपियनशिप है ये हुई थी। भारत का 4th टाइटल है ये। प्लेयर ऑफ द मैच इंडियन टीम के जो कैप्टन थे उत्तम सिंह ये रहे हैं। और बस ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होता है ना, उसके लिए यहीं से प्लेयर्स एक तरह से लिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की तरह इसे देखा जाता है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ NSC कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023? इसका ये जो टाइटल है इंडिया ने जीता है। हुए कहाँ थी ये चैंपियनशिप? कहाँ हुई थी? काठमांडू में हुई थी। और भारत ने कजाकिस्तान को हराकर ये जो कप है इसको जीता है। विच टीम बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैम्पियन? तो ये इंडिया है। पीछे हम देख चुके हैं ओमान में चैंपियनशिप हुई थी, पाकिस्तान को हराकर भारत ये जो कप है ये जीता है। विच टीम वन द IPL 2023 टाइटल? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को सबको पता है, CSK जो है चेन्नई सुपर किंग्स, ये जीती है IPL 2023 का टाइटल। कैश प्राइज विनिंग टीम को मिलता है 20 करोड़ रुपए। 5th टाइटल ये CSK का है। मुंबई इंडियंस, इससे पहले मुंबई इंडियंस के पास सबसे ज़्यादा टाइटल थे, 5 बार वो जीती थी। अभी CSK भी बराबर पर आ गई है। गुजरात टाइटंस को हराकर CSK जो है ये मैच जीती है। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ें दी गई हैं। एडिशन कौन सा? 16th एडिशन ये था। 10 टीम ने भाग लिया, 74 मैचेस खेले गए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में फाइनल मैच हुआ था। CSK जीती है, इसका 5th टाइटल है। गुजरात टाइटंस रनरअप थी। 13 करोड़ रुपए कैश प्राइज रनरअप को मिलता है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली, पर्पल कैप मोहम्मद शामी को मिली। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल रहे। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच डेवॉन कॉनवे रहे। और स्पॉन्सरशिप थी इसकी टाटा के पास। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस पिछले हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े हैं वो नहीं है, पीछे के पिछले कुछ महीनों में हमने जो भी देखे हैं वो सभी हैं, तो आप यहाँ पर इनको रिवाइज कर सकते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड? अच्छा, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट वाले आपके सेक्शन जो है वो शुरू होता है। अपॉइंटमेंट्स देखेंगे पिछले 10 दिनों में हमने कौन कौन सी देखी हैं। तो पहला है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी बनाए गए हैं PK श्रीवास्तव या फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और कुछ इसमें जानने लायक नहीं है। हाँ, बस ये याद रखिएगा किसने इनको अपॉइंट किया या फिर इन्होंने शपथ किसके आगे ली। तो प्रेसिडेंट के सामने इन्होंने अपनी शपथ ली। प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू। जस्टिस सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये जो हैं हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं रिसेंटली।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं ये किसके सामने अपनी शपथ लेते हैं? तो गवर्नर जो होता है स्टेट का, उसके सामने अपनी शपथ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, इन्होंने ओथ दिलवाई जस्टिस SR राव को, जो कि चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चीफ जस्टिस जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, हाई कोर्ट के हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का तो बिल्कुल याद रखिएगा। अदरवाइज़ जो न्यूज़ में रहते हैं कुछ कुछ या रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका आप ज़रूर नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? सेकी के MD के तौर पर अपॉइंट किया गया है अजय सिंह को। सेकी जो है नोडल एजेंसी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑक्शनिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इस्टेब्लिश हुई थी 2011 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और अजय सिंह इसके MD बनाए गए हैं। नाउ हु हैज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक के MD CEO हैं अश्वनी कुमार। इनका टर्म 3 साल तक रहने वाला है। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। 1943 में ये स्थापित हुआ था। फाउंडर इसके GD बिरला हैं। टैग लाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी सेटअप बाय NTCA? NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और चीता प्रोजेक्ट जो है इसको यही देख रेख इसकी कर रही है, इसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे बेसिकली ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में शुरू हुआ था, उसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन चीता प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर में है, और इसके चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो है ये गठित की गई, जिसके चेयरपर्सन हैं राजेश गोपाल। ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर गठित की गई है। राजेश गोपाल इसके चेयरमैन हैं। और लास्ट हमने देखा कि 6 चीता जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनको लाया गया था ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत। तो इसीलिए ये कमेटी बिठाई गई है कि देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस लिए ऐसा हो रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल? सेल के नए चेयरमैन और MD ये हैं अमरेंदु प्रकाश, और सोमा मंडल इनसे पहले थे, अभी ये आ गए हैं। सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। के कीर्ति वसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? तो TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके नए MD और CEO बने हैं के कीर्ति वसन। चेयरमैन हैं TCS के N चंद्रशेखरन। Who assumed charge as the 52nd TG of the Geological Survey of India? इसके 52वें 52nd DG जो हैं वो हैं जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना इसकी 1851 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। Who has become first female secretary general of the World Meteorological Organization? तो WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ये बनी है सेलेस्टा सोलो। फिर WMO को प्रेसिडेंट भी नए बनाए गए हैं अभी, ये हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, UAE से बिलोंग करते हैं। 4 साल का इनका टर्म रहेगा। ठीक है, सेलेस्टा सोलो जो हैं ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं WMO की। WMO का फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और हेड तो अब ये चेंज हो गए हैं, अब्दुल्ला अल मंडोस हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे कब होता है? 23 मार्च को होता है, क्योंकि 23 मार्च को ही इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ देखा था ना हमने 23 मार्च 1950 को, तो इसी दिन होता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। 2023 में थीम इसकी थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हुए हैं ना लास्ट ये 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली? इसका आंसर है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। त्रिनिदाद और टबैको से ये बिलोंग करते हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की बात करें तो ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। और पहली बार इंडियन कौन थी जो UNGA की प्रेसिडेंट बनी थी? तो ये 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित जो है 8th प्रेसिडेंट बनी थी, और ये ओनली इंडियन है जो कि UNGA की प्रेसिडेंट बन चुकी है। Who has taken over as the वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडको? तो ये बने हैं अनिल दिग्गीकर।
फिर यहाँ पर कुछ और हैं, हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। सेल के चेयरमैन अमरिंदु प्रकाश, सेकी के एमडी बने हैं अजय यादव। अच्छा, पीछे अजय सिंह था ना, तो ठीक करना पड़ेगा। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं। हु इज़ द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? कॉनकॉर के चेयरमैन और एमडी ये बने हैं संजय स्वरूप। और अगर बात करें कॉनकॉर की, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके अभी चेयरमैन संजय स्वरूप। अब यहाँ पर लेटेस्ट जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर एक साथ इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये शुरू होता है हमारा स्कीम्स का सेक्शन। तो सबसे पहले है फार्मर्स FZ चूजन बाय होम फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इस क्वेश्चन को ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्कीम्स में रखूं या कहाँ पर रखूं, किस सेक्शन में इसको शामिल करूं, तो मैंने एट द एंड स्कीम्स में ही इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, तो हम ये देख चुके थे UN जो है इसने चूज़ किया है फार्मर्स FZ को एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए। अब ये है क्या फार्मर्स FZ? तो हमने पहले भी देखा था, एक स्टार्टअप है जो कि केरला में लोकेटेड है, और फार्मर्स फ्रेश जोन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे यूनाइटेड नेशंस ने सेलेक्ट किया है एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तौर पर, होस्टेड बाय द UN's फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टेट अनाउंस्ड फ्री बस ट्रेवल शक्ति स्कीम फॉर वुमेन? शक्ति स्कीम किस लिए है? फ्री बस ट्रेवल, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ये शक्ति स्कीम जो है कर्नाटका के द्वारा शुरू की गई है। दिल्ली में ऑलरेडी इस तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है, स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को फ्री बस ट्रेवल सुविधा मिलती है। ठीक है, और अभी ये कर्नाटका ने इसकी घोषणा की है शक्ति स्कीम की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द CM लर्न एंड अर्न स्कीम? ये जो स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाई जाएंगी। इसमें 703 वर्क एरियाज़ जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी। ठीक है, और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे ये भी MP में ही हुए थे। पिछला करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम के ज़रिए मिल्क प्रोड्यूसर जो हैं उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट अ रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कोऑपरेशन सोसाइटीज़। ठीक है, और मिल्क डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन की फील्ड में यूपी जो है लीडिंग स्टेट है, और यहीं पर इस स्कीम को शुरू किया गया है। विच स्टेट एक्सटेंडेड 100% सब्सिडी इन क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियर फॉर फार्मर्स? ये जो है प्रदान किया गया मेघालय सरकार के द्वारा। क्या करेंगे बेसिकली, रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप के लिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियर जो है उसमें 100% सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई है फार्मर्स को। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ गोइंग टू लॉन्च कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेस्ट कलेक्शन? ये कैंपेन हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेस्ट कलेक्शन होता है ना, सूखा जो कचरा है वो अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है। इस तरह की जो वेस्ट कलेक्शन है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया है हरियाणा ने। क्लीन सिटी सेफ सिटी जो एक एफर्ट है गवर्नमेंट का, उसके पार्ट के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है इस कैंपेन को। एशियाज़ लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये जो स्कीम है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। सिडको यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो अनऑथोराइज्ड और ऑफिशियल डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उन्हें रीडेवलपमेंट करने की एक ये योजना है। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? इसको डेवलप किया गया महाराष्ट्र में, और थाने डिस्ट्रिक्ट में भिवांडी तालुका जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। दिस इनिशिएटिव एम्स टू मिनिमाइज कार्बन एमिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। और फिर महाराष्ट्र की ही एक करंट न्यूज़ है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया था, तो ये आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया? ये कौन सी है? तो ये भदेरवाह है जो कि भारत की लेवेंडर कैपिटल है।
क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर की खेती को बढ़ाने के लिए पर्पल रेवोल्यूशन शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में, और वो यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसे एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी के नाम से भी जानते हैं और लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। What is the purpose of the RBI's 100 days 100 pays कैंपेन? इसका पर्पस क्या है इस कैंपेन का? टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 100 डेज 100 पेज ये इनिशिएटिव या ये कैंपेन किसका है? RBI का है, जिसका पर्पस है टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPI? UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसकी बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक माइलस्टोन इसने प्राप्त किया था। UPI के तहत जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो लास्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया था 9 बिलियन का। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का माइलस्टोन है जो UPI ने प्राप्त किया था, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया था। तो आपको बेसिकली UPI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ ये भी याद रखिएगा NPCI जो है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली देख रेख करता है UPI को, किस तरह से काम कर रहा है कैसे नहीं, ये सब देखता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ अहमदनगर टू अहिल्यानगर? तो ये हमने देखा था, और ये क्वेश्चन जो है ना इसका भी है कि किसी स्कीम या कैंपेन के अंदर नहीं आता, पर क्योंकि एक ही क्वेश्चन था इस तरह का लास्ट 10 डेज़ में, तो फिर मैंने यहीं पर शामिल कर लिया है। ठीक है, तो अहिल्यानगर जो है अहमदनगर का नाम कर दिया है। महाराष्ट्र में ये जगह देखने को मिलती है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना लॉन्च्ड विच स्टेट गवर्नमेंट? लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये जो योजना है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और बेसिकली स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया है गया। एक फाइनेंशियल स्कीम है जिसका एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स इन द स्टेट। अटल भूजल योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? अटल भूजल योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। और अभी रिसेंटली ना क्या हुआ था कि नई दिल्ली में जो नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी है अटल भूजल योजना की, इसकी मीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आई थी। इन विच ईयर वॉज द PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड? तो PM स्वनिधि स्कीम जो है 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म इसकी क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने इसकी बात की थी क्योंकि 3 साल अभी इस स्कीम को कंप्लीट हो गए हैं। जून 2020 में इसको शुरू किया गया था, और थोड़ा आप नाम से ही समझ जाएंगे, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया था। ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं एग्ज़ाम में अक्सर आती रहती हैं वो मेंशन की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये, तो आप इनको पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं, अभी हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक के, कुछ ही 2-3 हैं, तो देख लेते हैं। पहला है सचिन तेंदुलकर नाउ स्माइल एम्बेसडर फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट? तो सचिन तेंदुलकर जो हैं स्माइल एम्बेसडर बने हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट के लिए? आंसर होगा महाराष्ट्र के लिए। पहले हैंड एम्बेसडर भी ये बने थे, अभी स्माइल एम्बेसडर हैं। ठीक है, और स्वच्छ मुख अभियान जो है ना, इस कैंपेन के तहत इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। हु अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रोनिक्स टीवी? तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ऋतिक रोशन हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जेब्रोनिक्स टीवी के। ना बस यही 2 क्वेश्चन थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पिछले महीने के भी इंक्लूड किए गए हैं। तो सचिन तेंदुलकर हमने देख ही लिया, सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के एम्बेसडर हैं, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के, आलिया भट्ट गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर हैं, आयुष्मान खुराना वेकफिट के, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स बिलीव एम्बेसडर, पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, जियो सिनेमा के हैं रोहित शर्मा। नाउ निधन देखते हैं जिन लोगों का हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो वेद कुमारी घई पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज अ फेमस, ये एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थी, पद्मश्री अवॉर्डी भी रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, 2014 में पद्मश्री इनको मिला था। संस्कृत स्कॉलर हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है। रिसेंटली सुलोचना लतकर हैज़ पास्ड अवे, शी वाज अ फेमस, ये एक फेमस एक्ट्रेस थी। ठीक है, सुलोचना लतकर। फिर यहाँ पर दिए गए हैं सतीश कौशिक एक एक्टर डायरेक्टर थे, गॉर्डन मूरे इंटेल के को फाउंडर, फिर केंजा बुरो जापानीज़ राइटर और नोबेल प्राइज़ विनर लिटरेचर में रह चुके हैं। अजीज़ मुशब्बिर अहमदी या AM अहमदी
फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन लोगों की भी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ फेमस, ये एक फेमस जर्नलिस्ट थी जिनकी मृत्यु हो गई है। फिर यहाँ पर वही लिखे हुए हैं सुलोचना लत्कर, गॉर्डन मूरे और केंजाबुरो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। बाकी गीतांजलि अय्यर की बात करें तो ये वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जैसे कि थिएटर एक्टर और डायरेक्टर आमिर रज़ा हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं, इन्होंने बाहुबली और RRR जैसी मूवीज़ में भी काम किया है, एक्टिंग की है। फिर गूफी पेंटल, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन्होंने BR चोपड़ा की जो महाभारत थी हम लोगों ने सब ने देखी है, वो स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर, तो उस महाभारत में इन्होंने जो है शकुनी मामा का रोल किया था, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर भी लिस्टिंग की गई है पिछले कुछ, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभी इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वहाँ वो देखते हैं। तो विच स्टेट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसका आंसर हो जाएगा केरला। 5th एडिशन जो है ये जारी किया गया स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का। किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको अनवील किया गया। और इसमें लार्जर स्टेट्स में केरला ने टॉप किया है, सेकेंड रहा है पंजाब, थर्ड रहा है तमिलनाडु। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा ने टॉप किया है। यूटीज़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है, सेकेंड दिल्ली और थर्ड चंडीगढ़। According to CSE report, which state ranked first for overall environmental performance? तो ये आंसर होगा इसका तेलंगाना। CSE क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। और बेसिकली इंडिया का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, इंडिया के स्टेट्स का, उसको जारी किया गया है। तो 4 पैरामीटर्स रखे गए हैं जिसके बेस्ड पर ये रैंकिंग जारी की गई है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें तेलंगाना जो है इसकी रैंक फर्स्ट आई है। विच कंट्री रैंक्स सेकेंड इन ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन? इसमें सेकेंड नंबर पर है भारत, फर्स्ट पर चाइना है। अच्छा, पहले जो हमने डेली करंट किया था उसमें क्योंकि उस दिन मैं कुछ का कुछ ही बोल रही थी, बिकॉज देयर आर सम डेज व्हेन वी आर नॉट इन आवर स्टेट ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ माइंड, है ना। तो उसमें मैंने बोला था कि चाइना सेकेंड नंबर पर है, इंडिया आगे है, तो वो गलत था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंडिया सेकेंड नंबर पर है, चाइना फर्स्ट पर है। पहले इंडिया चौथे नंबर पर था, अभी दूसरे पर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह दी गई है जो एग्ज़ाम में मुश्किल ही है जो ऐसा कुछ पूछा जाए, बस आप रैंक याद रखिएगा। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी इन मर्सर्स लिस्ट? इसमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी है ये मुंबई है, और मुंबई की भी रैंक क्या है? 147 है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखें ग्लोबली, हांगकांग जो है ये टॉप पर है, सिंगापुर सेकेंड, ज्यूरिख थर्ड नंबर पर। भारत में जो है मुंबई इसने टॉप किया है, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 147। फिर न्यू दिल्ली है जिसकी रैंक है 169, चेन्नई की है 184। कुछ और सिटीज़ भी इस लिस्ट में शामिल हैं जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड द NIRF रैंकिंग इन 2023? इसमें जो है हमारा IIT मद्रास, इसने टॉप किया है इसको। ओवरऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 8th एडिशन था इस रैंकिंग का। फिर हम देखते हैं IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, ये सेकेंड और थर्ड नंबर पर रहे हैं। ये ओवरऑल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं ना। अगर यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में देखें तो IISc बेंगलुरु जो है इसने टॉप किया है इसमें। अकॉर्डिंग टू EPFO डेटा, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉर्मल जॉब क्रिएशन? ये स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्मल जॉब क्रिएशंस देखने को मिले हैं। ठीक है, अराउंड 22%। तो टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट जॉब क्रिएशन देखने को मिला है। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये डेटा जो है रिलीज़ किया गया है। विच कंट्री डिमॉन्स्ट्रेटेड एशियाज़ फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स? इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया जो है एशियाज़ फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन जो है सक्सेसफुल, हमने इसका प्रदर्शन किया है सक्सेसफुली, यूटिलाइजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम जुहू टू पुणे। गगन क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है।
और ये टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की गई है बाय इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार। फ्रॉम वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल हज फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं, नॉट यहाँ से। हाँ, यहीं से इंडिया और वर्ल्ड में जो चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई हैं, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सेक्शन हमारा यहाँ शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था, इंडिया की पहली फीमेल हज फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ की गई है कहाँ से? कोझिकोड से। अच्छा, किसी ने बताया था इसको कोझिकोड नहीं बोलते, कोझिकोड प्रोनाउंस करते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। कोझिकोड से जेद्दा तक के लिए ये जो फ़्लाइट है पहली, इसने टेक ऑफ किया है। और यहाँ पर दो महिलाओं का नाम है, आप याद रखेंगे, कैप्टन कनिका मेहरा और फर्स्ट ऑफिसर गरिमा पासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन सिगरेट। ये कंट्री है कनाडा, जिसने ऐसा किया है कि सिगरेट्स पर मैंडेटरी किया है कि हेल्थ वार्निंग उसमें रहेंगी। ठीक है, रहनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। कनाडा पहली कंट्री ऐसी। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा तेलंगाना, 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर भी इसको मेंशन कर दिया है दोबारा से, भदेरवा है इसका आंसर, हम पहले देख चुके हैं। विच कंट्री टेस्टेड फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी, तो इसका आंसर होगा इज़राइल। टेस्टिंग की जा रही है अभी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें जितना ज़्यादा ट्रैफिक देखा जाता है उसको कम करने के लिए किस तरह से ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है। इजराइल इस तरह का टेस्ट कर रहा है। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है शेकेल, पार्लियामेंट यहाँ की नेसेट कहलाती है। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट इन इंडिया टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स इन द हिमालयन रीजन। इनका नाम है शालिनी सिंह। पहली फीमेल एनसीसी कैडेट हैं भारत की जिन्होंने कंप्लीट किया है माउंटेनियरिंग कोर्स। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया की कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पिछला करंट अफेयर जो हमने देखा है, और यहाँ पर फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो किया है कंट्रीज़ ने पहली बार। नाउ नेक्स्ट आते हैं, बुक्स की देख लेते हैं। इस सेक्शन में देखिए तो यहाँ भी कम ही हैं, ज़्यादा बुक्स नहीं लॉन्च की गई हैं फ़िलहाल इन 10 दिनों में। तो पहली है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये बुक जो है लिखी है रामचंद्र मूर्ति ने। NTR रामा राव जो हैं, नंदपुरी तारक रामा राव, सिनेमा और पॉलिटिक्स दोनों में ही एक स्टार फिगर है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से ही एसोसिएटेड हैं और इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है रामचंद्र मूर्ति के द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। नीति आयोग के फॉर्मर CEO रह चुके हैं ये, फिलहाल G20 शेरपा हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस बुक के ऑथर हैं शांतनु गुप्ता। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर और भी बुक जैसे कि द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये बुक्स भी शांतनु गुप्ता ने ही लिखी थी। हु रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड अमृत काल की ओर। ये जो बुक है इसको रिलीज़ किया है JP नड्डा ने, BJP के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने नई दिल्ली में इस बुक को रिलीज़ किया है ऑन बेस्ड ऑन 9 years अचीवमेंट्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो इतनी ही बुक थी इन 10 दिनों में। बाकी यहाँ पर पिछली बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। नाउ MOUs कुछ देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है इसके भी। रिसेंटली SIDBI साइंस MOU विथ विच बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सोल्यूशंस टू MSMEs। SIDBI ने HDFC बैंक के साथ ये MOU साइन किया है ताकि MSMEs को फाइनेंशियल सोल्यूशंस दिया जा सके। ठीक है, SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बस इतनी सी चीज़ याद रखिएगा। श्रीलंका टू इंटीग्रेट एनर्जी विद इंडिया वाया ग्रिड बाय विच ईयर। तो इसको भी एग्रीमेंट के तौर पर ही हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। इसका आंसर होगा 2030। इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो श्रीलंका को जा सके, इसके लिए ये ग्रिड जो है इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी 2030 तक। और ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय स्टेट रन सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये इतना कुछ खास चीज़ नहीं है, बस आप ये ईयर याद रखिएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है इंटीग्रेटेड एनर्जी के लिए। ठीक है, NHPC टाइज अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स।
इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 4 प्रोजेक्ट्स इसके तहत शुरू किए जाएंगे, जो कि कालू, सावित्री, जलोंद और किंगाडी, इन 4 जगह पर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ये शुरू किए जाएंगे। और यहाँ पर टोटल हम देखें कि कैपेसिटी कितनी होगी, 7,350 मेगावाट की। ISRO is collaborating with the which an autonomous research institute to ExpoSat। ExpoSat के लिए इसरो जो है किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोलैबोरेशन हो रहा है बिटवीन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसरो टू बिल्ड द ExpoSat। ExpoSat क्या है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, जो कि इसी साल के अंत में जिसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। विच कंट्री टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटोज हिस्ट्री। अच्छा, अभी हम इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर देख रहे हैं, तो नाटो की हिस्ट्री में बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है, आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, नाटो के हेड कौन हैं, जॉन स्टोल्टनबर्ग हैं। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। और ये ठीक करना है, जो फिनलैंड है नाटो का 31st मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एम्स फॉर ओवर 30% ऑफ टॉप फर्म्स डायरेक्टर्स टू बी विमेन बाय 2030। मतलब कंट्री में जितने भी टॉप 30% फर्म्स हैं उनकी डायरेक्टर महिला होगी, ये चीज़ को इंश्योर किया जाएगा 2030 तक। कौन सी कंट्री का ऐसा टारगेट है, जापान का है। ठीक है, फिलहाल जापान में हम देखते हैं 15.5% महिलाएं हैं जो डायरेक्टर्स के तौर पर काम कर रही हैं बड़ी कंपनीज़ में। भारत में ये आंकड़ा देखें तो 18% के लगभग है और जापान में 15.5% है। अब जापान का 2030 तक ये टारगेट है कि ऐसा किया जाएगा। इसके लिए छोटा टारगेट एक रखा गया है कि 2025 तक ये कोशिश की जाएगी कि ऑन द बोर्ड, देखा जाए ना, जितने भी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पर बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वहाँ पर कम से कम एक महिला तो ज़रूर होनी चाहिए उस बोर्ड में। कैफ्यू नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो है जाम्बिया में लोकेटेड है। क्यों न्यूज़ में था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि ये नाम आया था न्यूज़ में तो आप याद रखेंगे जाम्बिया का है, इंडिया में कहीं नहीं है ये। विच कंट्री हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट टबैको कंजप्शन। ये कंट्री है इंडिया, जो कि ग्लोबल लीडर बना है टबैको कंजप्शन को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और इसमें कुछ नए रूल्स और नोटिफिकेशंस जो हैं इनको भी लागू किया गया है। नोटिफिकेशन को मैंडेट किया गया है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है ना वो एंटी टबैको वार्निंग ज़रूर शो करेंगे, वहाँ पर मैंडेटरी किया गया है ये। ना यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर है जो पिछला हमने पढ़ा था, तो वो आप ही रिवाइज कर सकते हैं। नाउ मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये जो है कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये न्यूज़ में अभी आया था कुछ रीज़न से, तो आप बस इसका याद रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर हम अवार्ड्स देखने वाले हैं, ये भी ज़्यादा नहीं थे इन 10 दिनों में, कुछ 2-3 क्वेश्चन ही हैं। पहला है हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023। ये अवार्ड जो है मिला है जगदीश एस बकन को। 4 बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट, ये IFS ऑफिसर हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को की बात करें 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है और ऑड्रे एजोले इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। विच बैंक विल गिव फर्स्ट एडिशन ऑफ राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड। ये दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, पहला एडिशन इस बैंक के द्वारा ये अवार्ड्स का दिया जा रहा है, राष्ट्रभाषा सम्मान अवार्ड। और टोटल ऑफ 12 टाइटल्स इन ओडिया, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, बंगाली, मराठी और तमिल, ये लॉन्ग लिस्ट किए गए हैं इसके लिए। और ये अवार्ड्स ऑथर को भी दिए जाएंगे, साथ में जो हिंदी ट्रांसलेटर है, मतलब ओरिजिनल बुक जो है उसके ऑथर को मिलेगा, साथ ही उस बुक को हिंदी में जिसने ट्रांसलेट किया होगा उसको भी दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवेज वन एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023। ये जो अवार्ड है एतिहाद एयरवेज को मिला है। ये अवार्ड दिया जाता है, एक्नॉलेज करता है द बेस्ट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री एंड रैंक एयरलाइंस ऑन देयर इनोवेशन, रूट नेटवर्क्स एंड सेफ्टी स्कोर। तो ये किसको मिला है, एतिहाद एयरवेज को। ना यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं आप, कुछ और अवार्ड्स दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब थोड़े से आपको डिफेंस के मिलेंगे देखने को। न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम वो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय। अग्नि प्राइम डीआरडीओ के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा का, वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर। अग्नि प्राइम। इंडियन नेवी टू कमामरेट 130th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जीज विच मूवमेंट। तो 130वीं एनिवर्सरी गांधी जी के सत्याग्रह के लिए इसको इंडियन नेवी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन इंसिडेंट जो है वो हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था कि अपना सत्याग्रह का मूवमेंट शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। तो उसको 130 साल पूरे हुए हैं, उसकी 130th एनिवर्सरी ये मनाई गई है। तो इसी के लिए क्या किया, इंडियन नेवी ने कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, डरबन में। ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है डरबन में, डरबन के ही पास मौजूद है। तो आईएनएस त्रिशूल जो है डरबन गया है इसके लिए, और 130th एनिवर्सरी सत्याग्रह की सेलिब्रेट की गई है वहाँ। एनुअल एक्सरसाइज एकाथा इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच कंडक्ट की गई है। इंडियन नेवी डाइवर्स और मरीन कमांडोज जो हैं उनकी, और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन नेवी डाइवर्स और मरीन कमांडोज की एक्सरसाइज है। जो हम देखते हैं ना नेवी, आर्मी या एयरफोर्स, वो वाली नहीं है। मालदीव्स की कैपिटल माले है। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। अच्छा, अभी हम आ गए हैं कॉन्फ्रेंस और समिट्स पर। तो यहाँ भी बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। ये कंट्री है यूएई। अबू धाबी को चुना गया है वेन्यू के तौर पर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, अब यूएई के बारे में बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है। इंडिया टू होस्ट 14th CEM14 एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग इन विच स्टेट। इसको जो है गोवा में कंडक्ट किया जाएगा। इवेंट का नाम हमने देख ही लिया है, गोवा में होगा। ये थीम है इसकी एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। 19 से 22 जुलाई के बीच इसको कंडक्ट किया जाएगा। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट इंडियन एनर्जी मेजर्स कॉन्फ्रेंस। इसको जो है सूरीनाम के द्वारा होस्ट किया जाएगा। बेसिकली ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी मेजर्स। और क्यों किया जा रहा है सूरीनाम के लिए, तो बेसिकली इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए, इंडिया की जो एनर्जी कंपनीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं सूरीनाम में जो है बहुत सारा ऑयल रिजर्व मौजूद है। ठीक है, जो कि अभी रिसेंट ईयर में डिस्कवर किया गया है। तो वो क्रूड ऑयल हम देखते हैं कि हम बहुत सारा, लगभग 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडिया की कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर पाए कोई कंट्री, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समिट दी गई हैं रिविजन के लिए, आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसी के साथ फाइनली हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपका पूरे ये 10 दिनों का रिविजन अच्छे से हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।